हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल में मैंने दो डिजिट तक के नंबरों का स्क्वायर करना सिखा दिया था हमने। तो आज सीखते हैं, अगर 3 डिजिट तक का अगर नंबर आ गया आपके सामने तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। 4 डिजिट का अगर आपके सामने कोई नंबर आ गया, कोई संख्या आ गई तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे आप। ठीक है, ओके। यानी चार अंक की संख्या का स्क्वायर कैसे करेंगे, 3 अंक की संख्या का अब स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 अंक की संख्या का तो हमने बहुत आसानी से आप लोगों को सिखा दिया था। तो आइए ये भी सिखाते हैं। बहुत कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सुकून से सीखिए, आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे सब वैसे रिवाइज भी कर देता हूँ। अगर 83 का स्क्वायर करना हो, ठीक है, 83 का स्क्वायर करना हो, अगर 115 का स्क्वायर करना हो, ठीक है, 115 का स्क्वायर करना हो, ठीक है, 832 का स्क्वायर करना हो, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको क्या सिखाया था, 2 अंक के नंबरों का स्क्वायर करना कैसे सिखाया था कि तुरंत इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ठीक है, पहले अंक को ए, दूसरे अंक को बी, सीधे सीधे स्क्वायर कर दीजिए, सीधा सीधा स्क्वायर कर दीजिए। अगर सीधा सीधा स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 8 64, 3 तरीके 9, फिर इसका तुरंत मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 3 और 24, 24 गुना 48, ठीक है। अब देखेंगे तो 9 आ गया, 8 आ गया, 4 4 8 आ गया और 6 आ गया, यानी 68 89, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, ठीक है। अगर इसको करना हो तो तुरंत कर सकते हैं इसको। आप देखिए 3 अंक का हो गया ना, अगर 3 अंक का हो गया तो इसके 2 लॉजिक होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, इसके कितने लॉजिक होते हैं, 2 तरीके से स्क्वायर किया जा सकता है 3 अंक का, ठीक है, या 4 अंक का। 3 अंक का 4 अंक का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है, सिर्फ एक लॉजिक से आप निकाल पाएंगे। एक ही लॉजिक आपको एक ही कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और बहुत आसानी से आप इसको सीख जाएंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। तो चलिए आइए, अब इसके 2 लॉजिक हैं। अब दोनों तरीकों से मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, दोनों तरीके आपको सिखाएंगे। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए, सिर्फ 1 मिनट। चलिए आइए, तो पहला तरीका तो यही है जैसे आप सॉल्व कर रहे थे अब, यानी जब 3 अंक का संख्या होगा तो पहले 2 को क्या मान लीजिएगा, 1, पहले 2 को क्या मान लीजिएगा, 1 अंक की संख्या मानिएगा। ठीक है, और दूसरे को 1 मान लीजिएगा। तो 11 हम कितना होता है, 11 स्क्वायर करिए, 11 हम 121 और 5 बचे 25, ठीक है। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। अगर इसको आपने 1 मान लिया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 11 5 55 और 55 दूना कितना होता है, 110, 110, ठीक है। एक अंक को छोड़ करके लिखते हैं, आप सीधे जोड़ दीजिए, क्या हो गया, 5 2 और 2 3 1, यानी 13,225, 13,225, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस नियम को लगाने पर, अब मान लीजिए अगर इस नियम को इसमें लगाएंगे तो क्या है, ये अगर इसको एक संख्या मानेंगे आप तो क्या होगा, ये 83 हो जाएगा। 83 हो जाएगा तो 83 का स्क्वायर, कभी कभी बहुत से लोगों को 83 का स्क्वायर पता नहीं होता है। जब पता नहीं होता है तो लोग फंस जाते हैं कि अब इसको कैसे फॉलो करें, यानी अब इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर कैसे निकालें। तो उसके लिए देखिए एक तरीका और है, यानी तीनों को क्या मान लीजिए, यानी इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, तीनों को अलग अलग मानिए और तीनों को अलग अलग मान करके तीनों का अलग अलग से स्क्वायर कर दीजिए, तीनों का अलग अलग से स्क्वायर कर दीजिए। क्या ये करते देखिए, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 04, ठीक है। अब फिर क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें डबल करके जोड़ दीजिए, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें डबल करके जोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें डबल करके जोड़ दीजिएगा, ठीक है। आइए करते हैं, ठीक है, आइए करके देखते हैं, ओके, आइए करके देखते हैं, ठीक है। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, ठीक है, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, फिर 2 8 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32, ठीक है, और 3 8 24, 24 दूना 48, ठीक है। एक एक अंक छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, 4, ठीक है, ये 2, ठीक है, 9 3 12, 12 को 2 कैरी 1, 8 3 11, 11 1 12, 4 4 8, 8 1 9
और 6, यानी कि 6,92,224, यानी 6,92,224 आपका आएगा। ठीक है, ओके। क्या ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो आप लोग कमेंट। तो चलिए आइए अब अगला, यानी 4 अंक का अगर कोई संख्या दे दिया है, 4 अंक की संख्या कोई दे दिया है, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, 4 अंक की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे दिया होगा, यानी कि 11 15,224 मान लीजिए दिया, 15,224 का स्क्वायर निकालिए, 15,224 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, 15,224 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब लास्ट के 2 अंक को 1 मान लीजिए। ठीक है, 1 डिजिट मान लीजिए, लास्ट के 2 अंक को 1 डिजिट मान लीजिए। ठीक है, लास्ट के 2 अंक को 1 डिजिट मान लीजिए, बाकी 1 मान करके स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, सेम वही काम करना है, यानी कि अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिएगा। ठीक है, ओके, और फिर करने के बाद गुणा करके डबल करके जोड़ दीजिएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिएगा, इस वाले नंबर में जो आपने 1 माना है, 1 अंक का डिजिट जो माना है आपने। ठीक है, फिर गुणा करके उसका डबल करके जोड़ दीजिएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिएगा, इसमें भी गुणा करके डबल करके जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपको मैं एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ, ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए और फोकस करिए। ठीक है, उसके बाद बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, आइए करते हैं। 4 दूना पहले इसका इसमें होगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, फिर 4 का गुणा इसमें, यानी क्या 4 15 60, यानी 15 चौको 60, 60 का डबल कितना होगा 120। इस अंक के नीचे 120 नहीं लिखेंगे, यहाँ से 0 2 1। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 15 दूना 30, 30 दूना 60, अब 60 लिखेंगे। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़िए, जोड़ के बताइए। आप जोड़ लेंगे ना आसानी से, जोड़ लिए तो क्या आएगा, या 6 को जोड़िए, 6 का 6 होगा, 6 1 7, 4 1 5, 2 को 2 उतारिए, 6 1 7 और 7 5 12 को 2। ठीक है, कैरी 1 2 1 3 ऑलरेडी 2 है, क्या आ जाएगा इतना 23 22 576, 23 22 576। ठीक है, आपका आंसर। ठीक है, ओके, समझ में आई बात? अगर समझ में आई तो आइए एक स्टेप और है। अगर कोई एक दशमलव वाला भी स्क्वायर करके सिखा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही सिंपल है, सेम लाइन देते हैं, 8.23 का स्क्वायर करना है, 8.23 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 8.23 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आइए करिए, 8.23 का स्क्वायर करिए, 8.23 का स्क्वायर करिए। तो सेम तरीका है, यही अप्रोच लगाइए, इसी अप्रोच को लगाइए। ओके, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 8 का स्क्वायर 64। फिर 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 मत लिखिएगा, 0 4 लिखिएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 मत लिखिएगा, 0 9 लिखिएगा। ठीक है, आइए लिखिए, तो 8 का स्क्वायर पर स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद पॉइंट को लगाइएगा। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9। ठीक है, ओके, फिर हमने क्या बताया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके डबल करके जोड़ दीजिए। तो 2 3 3 दूना 6, 6 दूना 12, एक अंक छोड़ के लगे लिखेंगे। फिर 3 8 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48। ठीक है, फिर 2 8 16, 16 दूना 32। ठीक है, अब इसे जोड़ दीजिए, तो 9 2। ठीक है, 9 2 8 1 9, 9 4 13, 9 4 13, 13 1 14, 4 2 6, 6 1 7, 4 3 7 और 6। ठीक है, कितना आएगा 67 74 29, 67 74 29 आएगा। लेकिन पॉइंट है तो पॉइंट भी लगाना पड़ेगा आपको, पॉइंट है तो पॉइंट भी लगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो आप भी क्या करो 4 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, यानी 67.7429
इसका क्या होगा, आंसर आएगा। ठीक है, अगर एक अंक के बाद पॉइंट होता, एक अंक के बाद पॉइंट होता तो क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करने पे स्क्वायर जैसे ही उसका स्क्वायर करते तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते थे। ठीक है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं। ओके, क्लियर हुआ? ओके, अरे सॉरी यार, सॉरी। देखो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन जोड़ने में गलती हुई है। यहाँ देखो 9 2 8 4 12, 12 1 13 होगा। ठीक है, मैं 4 लिख दिया था, 13 को 3 होगा, और 4 2 6, 6 1 7, और 4 3 7, 7 और 6। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक कैरी ले लिया था। ठीक है, तो चलिए, तो बस इतना ही हमें समझाना था इस टॉपिक में। स्क्वायर और स्क्वायर रूट पूरा खत्म हो गया। मैं अब इसका क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन को मैं बाद में करवाऊंगा। ठीक है, केवल क्वेश्चन ही बचा रह गया है। क्वेश्चन को किसी दिन बाद में करवाएंगे, जब हम सारे हर एक चैप्टर का क्वेश्चन लेके आएंगे, उसी समय इसका भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का भी चैप्टर लेके आएंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का भी क्वेश्चन लेके आएंगे और करवाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।